और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट रूल्स हैं उनको साइट किया है डीजीसीए ने, यानी कि उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट रूल्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट्स की है। द पायलट इन कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर एंड कार्गो कैरिड एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लाइट डिसिप्लिन। और कौन से रूल की यहां पर डीजीसीए ने बात की है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। Responsibilities of pilots, sub rule 2 of rule 141 of the aircraft rules 1937 states that the pilot in command is responsible for the safety of the passenger and the cargo carried and for the maintenance of flight discipline and safety of the members of the crew, in addition to being responsible for the operation and safety of the aircraft during flight. यानी कि पायलट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, कैबिन क्रू को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा अगर इस तरीके से जो यात्री जो फ्लाइट में चल रहे हैं और अगर वो असभ्य हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर पायलट्स कैबिन क्रू सक्षम नहीं होते ऐसे पैसेंजर्स को डील करने में, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये मामला डीजीसीए को ये गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी? इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि ये मामला 26 नवंबर का था। जो शंकर मिश्रा का जो केस है, ये मामला 26 नवंबर का था। फ्लाइट ने यानी कि एयर इंडिया ने डीजीसीए को यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इस मामले पर रिपोर्ट नहीं किया, उस पर कंप्लेन नहीं की, उस पर शिकायत नहीं की और एयर इंडिया को लगा कि मामला आसानी से रफा दफा हो जाएगा। लेकिन 70 साल की महिला जिसकी इंटेग्रिटी वायलेट हुई थी, उसने जाकर ये जब मामला रिपोर्ट किया तब डीजीसीए को भी पता चला और अब ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी गाइडलाइन में पैरा 4.11 ऑफ द CAR सेक्शन 3, इसमें ये कहा गया है कि द पायलट इन कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सिचुएशन क्विकली and if the cabin crew can control the situation and accordingly relay this information to the airline central control on the ground for further action. In addition, para 4.13 of the said CAR mandates that upon the landing of the aircraft, the airline representative shall lodge FIR with the concerned security agency. यानी कि एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत ये सारी चीजें हैं कि अगर पायलट या कैबिन क्रू इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो एक प्रावधान है जहां पर वो FIR दर्ज करा सकते हैं ग्राउंड कंट्रोल रूम पर, लेकिन ऐसे मामले में नहीं हुआ था। तो अब जो लास्ट लाइन है ये दिशा निर्देश की, उसमें ये बिल्कुल साफ है, उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि इट इज फर्दर एडवाइज्ड ऑल द हेड्स ऑफ एयरलाइंस will have to sensitize the pilots, cabin crew and director in flight services of their respective airlines on the topic of handling unruly passengers through appropriate means under intimation to DGCA, and any non-compliance towards applicable regulations shall be dealt with strictly and invite enforcement action. यानी कि अगर कैबिन क्रू इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया ऐसे यात्रियों को, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो केवल कैबिन क्रू और पायलट को ही हम दोष नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर सवाल नागरिकों का भी है जो और आप अपने आचरण को कैसे ठीक रखें, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे रखें, इतनी शराब न पी लें कि चीजें हाथ से बाहर निकल जाए। तो आज सबक केवल एयरलाइंस के लिए नहीं है, एयरलाइंस ने तो अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि पायलट्स और कैबिन क्रूज और जो बाकी पोस्ट होल्डर्स हैं उनको स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ेगा, लेकिन उन नागरिकों को भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर शर्म से झुकने वाला ये हादसा जो सामने आया है, उससे दुनिया भर में इस समय भारत की छवि कितनी दागदार हुई है इस एक इंसिडेंट से। शंकर मिश्रा को सैक कर दिया है वेल्स फार्गो की कंपनी ने, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक सारे नागरिकों के लिए और एयरलाइन के लिए है होगा कि कितना कंप्लायंस होता है और ऐसे असभ्य यात्रियों के हादसे इस तरीके से होते रहते हैं। और ये एक नहीं, ऐसे कई हादसे सामने आए हैं, सिर्फ यूरिनेशन का नहीं और फॉर्म्स में भी अनरूली बिहेवियर सामने आता है। और डीजीसीए ने साथ में ये भी कहा है कि रिस्ट्रिक्टेड डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाए अगर चीजें बोलने से या बातचीत करने से नहीं संभलती हैं। तो देखना होगा कि अब जो कॉन्डक्ट है पैसेंजर्स का और एयरलाइंस का वो कैसा रहता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।